Hello everyone, welcome to Education India's most trusted education brand. So this is the daily dose DLR 5. ये एक चैलेंज है. इस क्वेश्चन को आप पॉज करना बेस्ट होगा. डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ब्लॉग का, वहां पे जाओ. 20 मिनट्स का टाइमर चल रहा है. ट्राई टू सॉल्व विद इन द 20 मिनट्स. बिकॉज आपको पता है कि आई एम कैलकाटा है. आई एम कैलकाटा हमेशा ट्राई करता है कुछ अनसीन या कुछ नए टाइप के LRDI को आपको देना. सो दिस इज अनसीन और न्यू टाइप का LRDI है. आई वुड लाइक टू से कि मस्ट सॉल्व करो. अगर 20 मिनट्स में सॉल्व नहीं होता है तो भी ट्राई करो एंड ट्राई टू गेट द सॉल्यूशन. बिकॉज इससे आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी. अगर बाई चांस सॉल्व नहीं होता है तो आप कंटिन्यू करना, वीडियो देखना, या यू कुड डू वन थिंग कि अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक में नहीं जाना चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो. जब आपके पास पैसेज दिखेगा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना. बट उतने देर तक वीडियो पे आंख लगाने की जरूरत नहीं है. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो, जाओ एंड क्वेश्चन को सॉल्व करो. एंड इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते रहते हैं, तो दो आप अपना बेस्ट. So this one is one of the best question in terms of the hidden meaning of these statements. So I would say please pause the video, try to find the hidden meaning and the important words. तो इसमें जो important words हैं आपको ये पता होना चाहिए. The one word is nothing but they are in the same order. What it mean? It means we have B1, then B2, then B3, then B4, then B5, then B6. Having different flows, they have a different number of flows. ये बहुत important है. All flows are having different numbers. Different between the any two flows are not, any two consecutive flows are not 1 or 0. मतलब ये 1 से ज़्यादा है. Now floor numbers are starting from B1. B1 से स्टार्ट हो रहा है बॉटम फ्लोर से. दिस वन इज बॉटम फ्लोर, दिस वन इज टॉप फ्लोर, जा रहा है एंड कंसेक्यूटिव मूव कर रहा है. सो दिस वन इज ऑल अबाउट अ कंसेक्यूटिव नंबर्स को मुझे प्लेस करने हैं. इफ यू आर प्लेसिंग अ नंबर्स इन द अरेंजमेंट वी कॉल्ड इट काकुरो. We need to work on few kakuro with the basic concept of the difference and the average. So आपको यही पता रखना है. तो आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. यू हैव बॉटम नंबर्स, देन आप अप होते हुए टॉप पे जाते हो, देन द बॉटम ऑफ द सेकंड, देन टॉप पे जाते हो, बॉटम देन टॉप, इस तरफ मूव करते हो. वी डोंट नो किस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं. सारे बिल्डिंग्स में अलग अलग फ्लोर्स हैं एंड किसी भी दो बिल्डिंग्स में कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ फ्लोर्स तो नहीं है, ये मुझको पता है. बट कुछ इंफॉर्मेशन डेटा जो आपके पास है, कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ डेटा. पहला क्या है? समेशन ऑफ ऑल बिल्डिंग्स इज नथिंग बट 218. टॉप का समेशन 218 है, बॉटम का समेशन 203 है. तो आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए. इफ यू आर वर्किंग इन द कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड यू हैव अ टॉप एंड बॉटम, तो ऑलवेज फाइंड द गैप बिटवीन टॉप एंड बॉटम, दैट वन इज 15. इस गैप पे हम लोगों को काम करना. ऑलवेज यू नीड टू फाइंड द गैप एंड वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आई फ्रेम्ड ऑन द गैप प्रॉब्लम, जहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखेगा लाइक द हॉर्स रेसिंग एंड द सम अदर प्रॉब्लम्स. मैं अभी उसका नाम नहीं बताना चाहता हूं. द मेन केस इज इफ वी वर्क इंडिविजुअली, अगर आप टॉप फ्लोर और बॉटम फ्लोर के डिफरेंस को निकालना स्टार्ट करोगे, दिस इज नथिंग बट डिफरेंस. आप करोगे क्या? से वी हैव नथिंग बट वन फ्लोर यहाँ पे दो फ्लोर मान लेते हैं, मान लेते तीन फ्लोर है. यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 5 फ्लोर्स है. नंबरिंग में 1 से स्टार्ट करता हूँ. 1 2 3 4, दिस इज 5 6 7 8. अगर आप टॉप फ्लोर को ऐड करो, सो दिस इज नथिंग बट 13. अगर आप बॉटम फ्लोर को ऐड करो, दिस वन इज नथिंग बट 8. डिफरेंस कितना है आपका? डिफरेंस इज नथिंग बट 5. दिस वन इज द समेशन ऑफ ऑल डिफरेंस, और वी कैन फाइंड इंडिविजुअल डिफरेंस. टॉप एंड बॉटम का डिफरेंस क्या है? यही टॉप है, यही बॉटम है, तो डिफरेंस इज नथिंग बट 0. टॉप एंड बॉटम का डिफरेंस क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स, डिफरेंस इज नथिंग बट 2. टॉप एंड बॉटम का डिफरेंस क्या है? 3. मैं इसे भी ऐड करके 5 बना सकता हूं. सो इफ यू हैव अ समेशन ऑफ टॉप और बॉटम, फाइंड द डिफरेंस. एंड व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज नथिंग बट द इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं. एंड सिंस वी हैव अ डिफरेंट नंबर्स ऑफ फ्लोर्स, तो ये डिफरेंट देगा. द गैप इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम. कंसेक्यूटिव नंबर्स में वर्कआउट करते तो डिफरेंस होगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज इफ योर डिफरेंस इज 0, यू हैव 1 फ्लोर का बिल्डिंग. डिफरेंस अगर 2 होता है तो आपके पास 3 फ्लोर का बिल्डिंग होता है. इफ डिफरेंस इज 3, यू हैव नथिंग बट 4 फ्लोर्स बिल्डिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव 6 सच डिफरेंस because we have six such building and the summation is nothing but 15. All the difference. Can you tell me the summation of 6 different numbers is 15? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिखेगा आगे. So we have the least numbers are nothing but 0, 1, 2, 3, 4 and 5. इसी का समेशन 15 होता है. मीन्स वी हैव अ सिंगल कंडीशन. तो बिलीव मी, इफ यू हैव द समेशन ऑफ फ्यू डिफरेंट नंबर्स,
ऑलवेज चांसेज आर दे आर इधर कंजुगेटिव नंबर्स, या एक से ज्यादा केस बनाते हैं और बहुत छोटे से केस बनते हैं. सो हियर द डिफरेंस और द समेशन ऑफ ऑल डिफरेंस इज नथिंग बट 15. इट मीन्स क्या है, इसका एक ही मतलब है कि दिस मस्ट बी 0 1 2 3 4 एंड 5, और कुछ भी नहीं हो सकता है. अगर डिफरेंस आपका 0 है तो कोई एक फ्लोर की बिल्डिंग होगी, another one would be the second floor building, 2 floor building, 3 4 5 and 6. So we got the floors of all the buildings due to the difference is 15. ये डिफरेंस मैंने जान के क्रिएट किया था. इस टाइप से और भी डिफरेंस दिखते हैं, तो विल गिव यू ऑल द क्वेश्चंस, आपको आगे दिखेंगे. सो इट मींस कोई एक फ्लोर का बिल्डिंग है, कोई 2 फ्लोर का बिल्डिंग है, कोई 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, कोई 4 फ्लोर का बिल्डिंग है, कोई 5 फ्लोर का बिल्डिंग है, कोई 6 फ्लोर का बिल्डिंग है. B3 हैज द मैक्सिमम फ्लोर, मींस B3 में 6 फ्लोर का बिल्डिंग है. B3 हैज नथिंग बट 6 फ्लोर का बिल्डिंग. फाइन. नाउ व्हाट हैपेंस अबाउट द B3 के साथ एक और इंफॉर्मेशन है, 195 इज द समीशन. 6 फ्लोर का बिल्डिंग, कॉन्जुगेटिव नंबर्स, 195 इज द समीशन. तो पहले तो मैं एवरेज निकालूंगा. 195 डिवाइड बाय 6 अगर आप देखोगे, सो फॉर द B3 work on the average. 195 divided by 6 is nothing but 32.5, means average 32.5 होगी. Even numbers average 32.5 है, तो यहां आपका 32 होगा, this one is 31, this one is 30 bottom floor, ये आपका 33 होगा, ये आपका 34 होगा, ये आपका 35 होगा. So we got everything about the B3. Top floor क्या है आपका 28, यहां का top floor 28 है, that is building 1 का. यहां का टॉप फ्लोर कितना होगा आपका, एंड वी हैव नथिंग बट 6 नंबर, 6 बिल्ट फ्लोर्स यहां पे है. यहां आपका 29 जाएगा, एंड 30 नहीं, 30 तो नहीं जा सकता, यहां आया. इट मीन इट हैज ओनली 1 फ्लोर का बिल्डिंग. B2 में ओनली 1 फ्लोर का बिल्डिंग है, 29 है. बाकी हम लोग देखते हैं आगे क्या हो सकता है. नाउ वी हैव B5 इज 205, B5 में 205 है. The summation of all is 205. 205 is nothing but 41 into 5, and they are the conjugative integers. Can you say? अगर आप किसी भी conjugative integers का एवरेज निकालो, एवरेज could be either natural number like 1 2 3 4 5, either natural numbers अगर odd number of building होती है, या अगर even number of building होती है तो 2.5 का एवरेज होता है. एवरेज इधर इंटीजर और नेचुरल 0.5 होता है. अगर मेरे पास 205 बिल्डिंग्स हैं, कैन आई से वो सिंगल बिल्डिंग होगा? B5 could have सिंगल बिल्डिंग नहीं, बिकॉज मैंने सिंगल बिल्डिंग यहां पे यूज किया है. क्या वो डबल बिल्डिंग होगा? अगर डबल बिल्डिंग होगा इट मींस वो क्या जाएगा, डिवाइड बाय 2. सो 205 के एवरेज में काम करूंगा तो एक 102 होगा, एक 103 होगा. बट मैं 30 ये मुझको मिला हुआ है, मैं कभी भी वहां तक तो नहीं पहुंच सकता हूं. 3 बिल्डिंग्स नहीं होंगे, बिकॉज 205 डिवाइड बाय 3 वोंट गिव अ इंटीजर और 0.5. 4 से भी अगर डिवाइड करोगे तो इट विल बी 2.5. इट मींस इट हैज अ 5 बिल्डिंग्स. यहां पे 5 बिल्डिंग्स हैं मेरे पास. दैट मींस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एवरेज. एंड द मिडिल वैल्यू इज नथिंग बट 1 2 3 4 5. द मिडिल वैल्यू इज नथिंग बट 41. यहां पे 41 आएगा बिकॉज एवरेज है. वी हैव नथिंग बट 40, वी हैव नथिंग बट 39, दिस वन इज नथिंग बट 42, दिस वन इज नथिंग बट 43. सो मेरे पास 5 बिल्डिंग्स तो यहां पे दिख गए. अब यहां 35 टॉप है, तो यहां क्या होगा 36, यहां क्या होगा 37, यहां टॉप बिल्डिंग क्या होगा 38. तो यहां पे 3 बिल्डिंग्स हमारे पास बचे हैं. नाउ बिल्डिंग्स में फ्लोर्स मेरे पास 1 दिख चुका है, 2 अभी तक नहीं दिखा, 3 भी मेरे पास B4 में दिखा है, 4 मेरे पास अभी तक नहीं दिखा, B5 में मेरे पास 5 फ्लोर्स हैं, 6 यहां पे, मुझे 2 या 4 प्लेस करना है. मैं यहां 2 प्लेस करूंगा तो कॉन्जुगेटिव होगा, यहां कॉन्जुगेटिव होगा. इट मींस इट हैज नथिंग बट 4 प्लेस बिल्डिंग. यहां पे 4 प्लेसेस होंगे एंड यहां पे 2 प्लेसेस होंगी, मींस 2 फ्लोर होगी. 4 होंगे, इट मींस नथिंग बट 27, 26, 25. ग्राउंड फ्लोर 25 होगा. एंड यहां पे आपके पास 43 है, तो ये 44 देगा, ये 45 देगा, एंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे. तो 208 एंड 203 इज अ वैल्यू where the difference is 15, from where we identified the number of floors. Gaps in number of floors पता चला. From the summation we got all the values, and एक कंडीशन क्या था कि कॉन्जुगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो 2 and 4 को मैंने अलग अलग प्लेस कर दिया. So this one is all the grid line. थोड़ा सा गंदा दिख रहा है. If you have any doubt, discuss me over the WhatsApp. आप मुझसे पूछ सकते हो कहाँ है नहीं है. अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ. How many floors does building 5 has? B5 has nothing but 5 floors. What is the floor number of top of the B2? B2 का टॉप और बॉटम सेम है, दैट वन इज नथिंग बट 29. अमीय के पास प्राइम नंबर्स में रहने का जगह है, एंड वी हैव 25, 245. नंबर ऑफ प्राइम्स कितने हैं?
So we are looking for nothing but the number of primes. The first prime is nothing. 25 is not a prime. 26 is not prime. 27 nahi. First prime is 29. Then 31. Then we have 30 nahi hai. 32 nahi hai. 33 nahi. 34, 35 nahi hai. We have 37 is a prime. 38 nahi hai. We have 44 is a prime. Then we have 43 is a prime. So we have total 5 options for the AMIE. So the answers of these questions are 5, 29 and 5. I hope this one is okay. सो मैं अगेन बोल रहा हूं, आई एम गोइंग टू क्रिएट, आई विल क्रिएट बेटर, अभी तुरंत नहीं, एक क्वेश्चन जहां पे आपको काकुडो की तरह अपने गैप पे काम करके बिल्डिंग्स या फ्लोर नंबर्स, हॉर्स, विनिंग रेस कुछ का पता करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको गेम्स को सॉल्व करने होंगे. सो दिस वन इज ऑल अबाउट अ डे. वी नीड टू वर्क ऑन 3 लर्निंग्स, दैट इज समेशन ऑफ द डिफरेंस एंड दूसरा द एवरेज. एवरेज ऑफ कंज्यूमर नंबर्स आर नथिंग बट नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर 0.5. सो आई होप ये क्लियर है. कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना. Think cat. Think education.